हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है केवीएस के एग्जाम में जो हिंदी वाला पार्ट है अब उसमें उन्होंने राइटर भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको पता चला होगा कि आज ही के मॉर्निंग की शिफ्ट में जो एग्जाम था उसमें 4 से 5 राइटर पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमारे जो कल एग्जाम आया था उसमें भी राइटर्स पूछे गए थे, और उससे पहले हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे वो समरी प्रिपेयर कर रहे थे और उसमें भी करेक्टर्स, चैप्टर्स नेम। तो यहाँ पे अब राइटर्स आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो 4 से 5 राइटर आना तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। एक हम टॉपिक को तैयार करने में काफी दिन लगा देते हैं, काफी हफ्ते लगा देते हैं, उसमें से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी देर में 10-15 मिनट अगर हम यहाँ पे राइटर्स को दें और हमारे 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको ये ट्रिक से सारे राइटर याद करा दूंगा। बस आपको ये जो मैं लाइन बोलूंगा इसको सिर्फ एक बार सुननी है। एग्जाम में आपको इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा लास्ट तक, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑप्शन में वो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट है दोस्तों, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, देखिए मन के भोले भाले बादल जो है ये भाई हम मन में बात कर रहे हैं। ठीक है, मन, हमारा मन कह रहा है कि जो बादल है वो भोले भाले हैं। इसका मतलब जब जो चीज हम मन में करते हैं वो कल्पना होती है। ठीक है, तो बादल तो भोले भाले होते नहीं, क्योंकि बादल जब आते हैं तो जोर जोर से आवाज करते हैं, डराते हैं लोगों को। जब हम मन के भोले भाले बादल देखेंगे अपने उसमें क्वेश्चन में, तो हमें वहां पे कल्पना ढूंढ लेना है। तो कल्पना से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कल्पना नाथ सिंह। ठीक है, कल्पना सिंह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा किरमिच की गेंद। तो देखिए दोस्तों, जहां पर ये गेंद आ जाती है तो वहां पे खेल तो आएगा ही आएगा, और आपको पता है कि जहां पर अगर गेंद है तो वहां पे शांति हो सकती है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, तो वो जब बच्चे खेलेंगे तो शांति होगी। तो कभी भी गेंद वर्ड आ जाए तो आप लोग शांति को ढूंढना, और शांति से हमारा मिल जाएगा शांता कुमारी जैन। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई लाके मुझे दे। अब यहाँ पर भाई मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कोई लाके मिठाई दे दे। ठीक है, मुझे मिठाई खानी है, कोई लाकर मुझे मिठाई दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई लाके मुझे दे क्या, मिठाई। और मिठाई भी कहाँ से, अग्रवाल की दुकान से। जो अग्रवाल स्वीट से मुझे वहां से कोई मिठाई लाके दे दे, मुझे खानी है। तो यहाँ से आप अग्रवाल इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है कोई लाके मुझे दे, तो आप सोचेंगे कोई लाके मुझे दे क्या, मिठाई। और मिठाई कहाँ से, अग्रवाल से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पापा जब बच्चे थे। तो भाई यहाँ पे हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं, पापा जब बच्चे थे ना तो बहुत रिलैक्स करते थे। ठीक है, पापा जब बच्चे थे तो बहुत रिलैक्स करते थे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिलैक्स में लेक्स आ गया, और जब हम सोचेंगे पापा रिलैक्स करते थे तो भाई ये लेक्स वाली चीज ढूंढ लीजिए। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेक्स, एलेक्सांद्र रस्किन। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उलझन और मन करता है। देखिए दोस्तों, ये उलझन और मन करता है दोनों ही अलग अलग बुक से हैं। ठीक है, ये थर्ड से है, ये फोर्थ से है, और इनके क्योंकि राइटर सेम है, सुरेंद्र विक्रम, तो मैंने इसीलिए दोनों को एक साथ ले लिया। अब इसको देखिए कैसे हम जोड़ते हैं। भाई मेरे मन में एक उलझन है। ठीक है, मेरे मन में एक उलझन है, वो क्या उलझन है, मेरी क्रम को लेकर। ठीक है, जो क्रम से सीरीज आती है, जैसे 200 सीरीज है भाई, एक ये एक हो गई, दो, उसके बाद तीन, ये जो क्रम है इस सीरीज का, इसमें मुझे उलझन रहती है। तो कभी भी उलझन आ जाए, मन करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए भाई हमें उलझन तो है, लेकिन क्रम को लेकर। क्रम हम ढंग से नहीं लगा पाते चीजों को, तो क्रम से हमारा बनेगा विक्रम। तो सुरेंद्र विक्रम ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक साथ तीन सुख। दोस्तों, जब किसी को एक साथ तीन सुख मिल जाएंगे तो भाई उसकी लाइफ में तो फनी फन होगा। ठीक है ना, जब एक साथ तीन सुख मिल गए तो फनी फन होगा उसकी लाइफ में। तो जब तीन सुख आ जाए तो आप फन को ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शन में, लुइस फर्नांडिस। नाव बनाओ नाव बनाओ, ये हरि कृष्ण दास गुप्ता जी ने इसको लिखा है, ये कविता है। अब नाव बनाओ भी, नाव तो बना बना लेंगे, लेकिन कौन कैसी नाव बनाए, कौन से कलर की, तो हरे कलर की नाव बनाना है। हमें हरे कलर की नाव बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा नाव तो बनानी है बट हरे कलर की। तो हरे से आप लोग ये कनेक्ट कर लेंगे, हरि कृष्ण दास गुप्ता। दोस्तों, एक ऑप्शन और भी आ सकता है इसमें, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन साहब की जो जो एक स्टोरी थी वो बंदर बाट थी, तो आप लोग इससे इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहां पर देखिए बंदर है, बंदर के बारे में मैं आपको वहां पे बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना है, हरि से दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हरिवंश, तो हमें उसको स्किप करना है। अगर नाव बनाने वाला आ जाता है तो नाव हरि बनानी है, और हरि से आपको ये वाला ऑप्शन पिक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8वां है, कौन और गुरु और चेला। तो दोस्तों देखिए, कौन और गुरु और चेला, ये 5th क्लास का है, ये 4th क्लास का है, लेकिन दोनों के राइटर सेम है, सोहन लाल द्विवेदी। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। अब आपने सुना होगा कि भाई कितने आदमी थे। ठीक है, बहुत फेमस डायलॉग है। अब यहाँ पर हम जो कितने को कनेक्ट करते हैं कौन से, कितने और कौन आदमी थे, तो भाई जवाब आता है गुरु और चेला थे। ठीक है, दो थे तो दो यहाँ पे
दो आदमी है तो आप अपने ऑप्शन में ढूंढिएगा दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द्वि। द्वि मतलब देखिए दोस्तों दो ही होता है संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट कैसे करना है। भाई कोई आपसे पूछ रहा है कौन थे कितने थे, तो आप लोग बता रहे हो दो थे और गुरु और चेला दोनों मिला के, ठीक है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो, दो थे द्विवेदी। चलिए आगे देखते हैं स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर जो है वो सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने लिखी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी जो देश होता है वो स्वतंत्र कब होता है, जब उसकी जो सेना होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, ठीक है। सेना जब स्ट्रगल करेगी तभी तो वो देश स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, स्वतंत्रता वर्ड जब भी आ जाए तो भाई सेना का हम योगदान याद करेंगे और अपने ऑप्शन को पिक करेंगे। थप रोटी थप दाल। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये थप रोटी थप दाल, ये रोटी और दाल कोई हमसे बोल रहा है, वो भी थप करके, ठीक है। अब सोचिए मम्मी जब घर में गुस्सा होती है तो एकदम से गुस्से में खाना देती है ना हमें, लेखा, ठीक है, ऐसे बोलती है लेखा। तो यहाँ पर भाई हमने जो रेखा है उसको बना लिया लेखा, ठीक है, खाना खा। अब ये खा जो है वो खाना खा, तो वो भी रोटी और दाल। अभी देखिए दोस्तों आगे एक चीज और आएगी, ये यहाँ पे एक रेखा है और एक सुरेखा है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये सुरेखा जो है ये नहीं है इसका आंसर। हो सकता है आपके ऑप्शन में दोनों आ जाए फिर आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे मम्मी गुस्से में बोलती है ना लेखा, तो बस लेखा ये दो वर्ड है और दो वर्ड वाले को ही हमने उठाया है। तो कभी सुरेखा आ जाए तो आप वहां पे मम्मी ऐसे तो बोलेंगी नीले सुरेखा, तो इस तरह से आप उसको नहीं पिक करेंगे, यहाँ पे इसको हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई रोटी दाल है तो यहाँ पे देखिए खा भी आ गया खाना, ठीक है। खाना वाना जब ऑप्शन में हम देख लेंगे खाने जैसी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 है पड़क्कू की सूझ और मिर्च का मजा। तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। भाई ये लड़का है पड़क्कू, ये कब सोच पाता है, इसकी सूझ जो है सूझबूझ इसकी कब काम करती है, इसको ये मिर्च खाने से इसका माइंड जो है वो माइंड की बत्ती इसकी जल जाती है मिर्च खाने से। और ये कब होता है, दिन में होता है, ठीक है। तो पड़क्कू को जो लड़का है ये भाई ये सोच कब पाता है, ये उसकी सूझ कब एक्टिव होती है, जब ये मिर्च खाता है। मिर्च खाने से इसकी सूझ एक्टिव हो जाती है, सोच पाता है अच्छे से। और ये कब होता है, ये दिन में होता है। अगर ये ऐसा दिन में मिर्च खिला दो इसे तो ये बहुत अच्छा सोचने लगेगा। कौन, पड़क्कू। तो दोस्तों बस इतना ही आपको याद रखना है, पड़क्कू की सूझ आ जाए तो सूझ आ जाए भाई पड़क्कू लड़का था मिर्च खाने से सोच पाता था। और कब, दिन में। दिन में यहाँ पे आप लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिन में करता था जो, दिन में क्या करता था, मिर्च खाता था, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मुफ्त ही मुफ्त। अब दोस्तों मुफ्त ही मुफ्त, दुनिया में एक ही चीज मुफ्त में मिलती है, वो है माँ का प्यार, माँ की ममता, ठीक है। तो आप लोग कभी भी जैसे मुफ्त ही मुफ्त आ जाए तो अपने जो माँ का प्यार है उसको याद कीजिएगा। माँ की ममता वो फ्री में मिलती है, ठीक है, उसमें कोई भी तरह का कोई लालच देखने को नहीं मिलता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है आंधी, ठीक है। आंधी या आंधी जो दी है वो इस्माइल मेरठी ने दी है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखिएगा देखिए कईयों की लाइफ ऐसी होती है कि जिनकी लाइफ में कितने भी आंधी तूफान आ जाए वो मुस्कुराते रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें इतनी सहनशीलता होती है कि उनकी लाइफ में कितने भी आंधी तूफान आ जाए तो वो मुस्कुराते ही रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। तो कभी भी जैसे आंधी वर्ड आपको ऑप्शन क्वेश्चन में देखने को मिले तो आप याद कीजिएगा आंधी भाई बहुतों की लाइफ ऐसी होती है, हो सकता है आपकी भी हो, कि हमारी लाइफ में कितनी भी आंधी तूफान आ जाए हमें हमेशा डटकर खड़े रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दान का हिसाब, अब भाई जहाँ पे हिसाब की बात आती है, हिसाब की बात आती है, चलिए छोड़िए हिसाब को हम छोड़ते हैं, दान की बात आ जाती है। कोई आपसे कहता है भाई आपको दान करना है, कोई चीजें डोनेट करनी है, ठीक है। तो भाई जब डोनेट करनी है, पैसा डोनेट करना है तो मुझे तो किसी की राय मशवरा करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं डोनेट करूंगा। ऐसे बिना सोचे समझे बिना किसी की राय लिए मैं कैसे डोनेट कर दूंगा। तो कभी भी जैसे दान अगर आपसे कोई करवाए तो आप राय लेंगे, ठीक है, राय लेंगे आप। तो यहाँ पे सुकुमार राय से आप इसको कनेक्ट करेंगे। दान कभी भी आ जाए आपके क्वेश्चन में दान का हिसाब, तो दान से आप लोग याद करेंगे तो अगर हमें दान करना है तो पहले हम किसी की राय लेंगे, फिर तभी हम वहां पे पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे या डोनेट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं खिलौने वाला। भाई खिलौने वाला सबको याद है, सबने अपने अपने बचपन में खिलौने से जरूर खेला होगा। और खिलौने वाला जो है किसी के तो पेरेंट्स लाके देते खिलौने को, और कोई जो है खुद ही भागा भागा चौराहे पे जाके अपना सुबह के टाइम खिलौना लेकर आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे खिलौने वाला कभी भी आ जाए तो सुबह सुबह आप इसको उठाइए, सुबह 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 के टाइम भाई खिलौने वाला आता था ना, कहाँ पे, चौराहे पर। तो चौराहे से आप चौहान को बनाइए, चौराहे पर खिलौने वाला हमें आता था, गुब्बारे बेचने वाला खिलौने वाला, वो चौराहे पर आता था सुबह सुबह, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ईद का। भाई यहाँ पे अगर ईद आ जाए तो ईद दिवाली ये सब किसके त्योहार होते हैं, प्रेम के त्योहार होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ईद आ जाए तो वो प्रेम का एक त्योहार है।
देखिए नेक्स्ट है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। अब आप मुझे ये बताइए भाई, डाकिये की कहानी और ये कंवर सिंह की जुबानी इसमें बताई जा रही है। आप लोग जैसे कई बार होता है ना, जैसे भाई घर पे अगर हमें अपने मम्मी पापा से कोई बात शेयर करनी है तो हम क्या है, मम्मी से कहलवाते हैं, मम्मी की जुबानी से कहलवाते हैं। भाई हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हमें शर्म आती है, हम शर्मा जाते हैं। तो भाई डाकिये की कहानी है लेकिन कंवर सिंह की जुबानी है, तो इसका मतलब डाकिया शर्मा रहा होगा। तो शर्माने से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शर्मा, प्रतिमा, शर्मा। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई एक माँ की बेबसी। अब कोई माँ कब बेबस होती है? जब उसके बच्चे कुंवारे रह जाते हैं, है ना। हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो किसी की माँ बेबस ना रहे तो, लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें इनकी इसकी जो माँ थी वो बेबस क्यों थी? क्योंकि जो उसका बेटा बेटा था वो विकलांग थी, जो लड़की थी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेबसी से, लेकिन हमने जो कनेक्ट किया है इसको, हमने इस तरह कनेक्ट किया है कि भाई एक माँ कब बेबस होती है? जब उसके बच्चे कुंवारे होते हैं, शादी नहीं होती, एज काफी निकल जाती है, तो वो बहुत ज्यादा बेबस हो जाती है। उनकी माँ के बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही, अभी तक कुंवारे क्यों हैं? तो ये एक स्टोरी है दोस्तों, आप इसको इससे कनेक्ट कीजिएगा। माँ बेबस कब होगी? जब बच्चे कुंवारे रह जाते हैं। ठीक है, तो कुंवर नारायण से आप इसको जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं एक दिन की बादशाहत। अब एक दिन की बादशाह दोस्तों, यहाँ पे बादशाह आ जाता है तो भाई बादशाह कौन था? जिले इलाही बादशाह, आपने सुना होगा, जिले इलाही बोलते हैं। ठीक है, तो भाई बादशाह अगर आ जाए तो जिले जिले वाले वर्ड ढूंढ लीजिएगा, तो जिलानी बानो। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे जिले इलाही टाइप वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है चावल की रोटियां। अब देखिए दोबारा से भाई, अभी हमने ऊपर रोटी दाल तो पहले से पढ़ा था, अब ये चावल भी आ गए। तो रोटी दाल में भी हमने ढूंढा था भाई खाने पीने वाले वर्ड ढूंढ लो। उसमें जैसे खा था, ठीक है, रेखा था, लेखा हमने कनेक्ट किया था। यहाँ पे भी आप लोग देखिए चावल आ गया, तो भाई यहाँ पे भी खाने पीने वाले वर्ड आपको मिल ही जाएंगे। ये देखिए खी, मतलब खिलाना, खिलाना, या हम खी से जोड़ सकते हैं खिलाना। ठीक है, या खिलाया, खिलाना या खिलाना। तो भाई जहाँ पे भी खाने पीने वाली चीजें आ जाए, चावल दाल रोटी, तो खाना या खिलाना या खा जैसी चीजें आप ढूंढ लीजिएगा, तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना पेड़ का जड़। अब ऐसा पेड़ जिसकी जड़ी ना हो, तो भाई अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ना हो तो क्या उसमें पत्तियां आएंगी? नहीं, झाड़ियां वाड़ियां रह जाएंगी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे वीरेंद्र झा, झा से हमने बना लिया झाड़ियां। ठीक है, ऐसा पेड़ जिसमें झाड़ियां ही झाड़ियां है, ना तो फूल है ना पत्ते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्वामी की दादी। अब भाई देखिए दादी जो है, भाई सबके दादा दादी जो है एक एज में आके भगवान को याद करने लगते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दादी आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो भाई वहां पे आप देख लीजिए एक एज में आके दादी क्या नारायण नारायण जैसे भगवान को याद करने लगती है। तो आप लोग जैसे दादी आ जाए तो ऑप्शन में ढूंढिएगा कोई भगवान वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा नारायण। ठीक है, आगे देखते हैं बाघ आया उस रात। भाई बाघ तो आया उस रात, लेकिन साथ में नाग भी लाया। ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसे बाघ आया साथ में नाग भी लाया। ठीक है, बाघ आया साथ में नाग भी लाया। तो ये नाग मतलब आप लोग जानते हैं, नाग मतलब यहाँ पे स्नैक से हमने कनेक्ट किया है। अकेला नहीं आया था, बाघ आया था लेकिन नाग भी लाया था। तो बाघ और नाग दोनों ही डेंजरस होते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं बिशन की दिलेरी। भाई यहाँ पे दिलेरी वर्ड को देख के आपको पता चल रहा होगा, दिलेरी मतलब किसी में दिलेरी कब आएगी? जब उसमें टैलेंट होगा, है ना। टैलेंट मतलब क्या होता है? प्रतिभा। भाई किसी में टैलेंट हो, प्रतिभा हो, तभी तो दिलेरी होगी ना। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। उसमें दिलेरी थी, उसमें टैलेंट था, और टैलेंट से हमने प्रतिभा को कनेक्ट किया। रात भर बिलखते चिंगारते रहे रमेश बेदी। तो दोस्तों यहाँ पे ये रामेश है, रामेश बेदी। ठीक है, रमेश नहीं रामेश है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं इसको एक चीज से कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये जो रमेश है ना, ये दो दो जगह आएगा इनका नाम। ये रामेश का दो जगह आएगा, एक तो कक्कू वाले चैप्टर में आएगा, और ये आपको बता दूं आज ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कक्कू के राइटर कौन थे? तो वो यहाँ पे रमेश चंद्र शाह थे। तो देखिए इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। भाई जब रमेश को बंदी बना लिया जाता है ना, बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, तो ये बिलखते चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, जो रमेश है उनको अगर बंदी बना लो तो चिल्लाएंगे, भाई बंदी बना लोगे तो चिल्लाएंगे वो। ठीक है, बिलखते चिंगाड़ते रहेंगे। लेकिन अगर इनको इनको बोलो ना भाई आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, कोयल की तरह है, आपकी आवाज तो कोयल की तरह है। और कोयल कौन होती है दोस्तों? कक्कू। कक्कू माने कोयल होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अगर इनको बोलो कोयल की तरह, तो इनके सर पे चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, इनके सर पे एकदम चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे हम। रमेश वाला क्वेश्चन अगर बंदी आ जाए, मतलब ये रमेश बेदी कब करेंगे, इनको रमेश को बंदी कब बना लिया जाता है?
मतलब बना लिया जाता है, तो ये चिल्लाते हैं, बिलखते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें कोयल की तरह बोले आपकी आवाज कोयल की तरह है, तो इनके चार चांद लग जाते हैं। तब हमारा कक्कू वाले में आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र। वो भी आगे आएगा, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। रमेश चंद्र शाह। ये दो थे इसलिए मैंने आपको बताया है। बंदी आ जाए तो भाई रोएंगे ही, ठीक है। और अगर इनको बोले कोई कोयल की तरह आवाज है आपकी, तो इनके चार चांद लग जाएंगे। चांद मतलब चंद्र। आगे देखते हैं दोस्तों, छोटी सी हमारी नदी। देखिए, छोटी सी हमारी नदी, यह दी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रगान दिया है कितने सेकंड का, 52 सेकंड का। देखिए कितना छोटा सा राष्ट्रगान दिया उन्होंने, सिर्फ 52 सेकंड का, है ना। तो इसका मतलब भाई रविंद्रनाथ जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजें देते हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने 52 सेकंड का राष्ट्रगान दिया, इतना छोटा सा, और इन्होंने एक छोटी सी नदी के बारे में बताया। तो छोटी सी कभी भी आ जाए तो हम इसको याद करेंगे, भाई छोटी सी चीजें कौन देता है, रविंद्रनाथ जो नाम के लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीजें देते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि भाई ये कैसी ट्रिक्स है, हमें अ, याद नहीं हो रही। तो दोस्तों बस आप ये लाइंस को ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट टाइम भी मैंने एक ट्रिक्स पे वीडियो बनाई थी, एक तो उसकी टीचिंग मेथड्स पे बनाई थी, और अभी मैंने एक लास्ट में इस पे जो साहित्य अवार्ड है इस पे बनाई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज भी एक संस्कृत पर आया था, और मेरे पास कमेंट भी आए हैं कई लोगों के, सर जो आपने ट्रिक बनाई थी ना बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, 20+ नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी ट्रिक से तुरंत हमने सारे अवार्ड याद कर लिए, और जो कि हमें एग्जाम में उस चीज का फायदा भी मिला। तो दोस्तों ये भी आपको जो मैं करा रहा हूँ, बस आप एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो, आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जोड़ा सांको वाला घर। भाई अब ये कैसा घर है, ठीक है, ये किस तरह का घर है, ये इसकी विशेषता दे देखिए, जोड़ो साको वाला। तो भाई जैसे घर का कोई भी आ जाएगा, ये घर से रिलेटेड तो चैप्टर का एक ही नाम है। तो भाई ये ऐसा घर है जो आपको जूम करने पे दिखाई देता है, ये जोड़ा सांको वाला घर है, ये इसकी क्वालिटी है। और ये क्वालिटी क्या है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो ही ये घर दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा घर जो कि जूम करने पे दिखे, तो जूम आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये रहा जूम। जूम मतलब बड़ा करने पर दिखने वाला। तो जैसे घर आ जाए आपको, आप कनेक्ट ना कर पाओ, तो आप ये सोचिएगा भाई ये घर आ गया, और घर से हमने क्या पढ़ा था कि घर, ऐसा घर जो कि जूम करके दिखे, तो आपको अपने ऑप्शन में जूम वर्ड देखने को मिल जाएगा, लीला मजमूदार। देखिए, चुनौती हिमालय की। अब दोस्तों ये वाला जो चुनौती हिमालय की, हिमालय कहाँ पर है, हिमालय हमारा कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा नेपाल है, और ये हमारा भारत है, ठीक है। और एक तरह का ये हिमालय क्या काम करता है, लाइन का काम करता है, ठीक है, बाउंड्री बनाता है। और लाइन क्या होती है दोस्तों, रेखा, है ना। तो हिमालय वर्ड आ जाए तो दोस्तों आप हिमालय का आप सोचोगे भाई हिमालय क्या करता है, भारत और नेपाल की रेखा है एक तरह से हिमालय। तो रेखा वाला ऑप्शन आप आराम से अपना ऑप्शन में ढूंढिएगा, तो रेखा मतलब सुरेखा, ठीक है। देखिए एक रेखा पहले भी आई थी ऊपर, वो सिर्फ रेखा थी, और वहां पे हमने रेखा का बनाया था लेखा, है ना, रेखा लेखा। वो खाने पीने की चीजें किसमें थी, जिसमें दाल रोटी वगैरह चीजें आई थी। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम क्या उगाते हैं, तो ये लास्ट में है बिल्कुल, हम क्या उगाते हैं, ये इसके रचयिता कौन है, हेनरी एबे। तो दोस्तों देखिए, हम अगर आप किसी अ, किसान से पूछने जाएंगे भाई आप क्या उगाते हैं, कैसा उगाते हैं, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, तो वो क्या बताएगा, नहीं नहीं हम जो उगाते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। कमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐब, उसमें कोई ऐब नहीं है, ठीक है। हम जो उगाते हैं उसमें कोई ऐब नहीं है। ऐब मतलब होती है कमी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐब मतलब क्या होती है, कमी। तो भाई उगाने का मतलब क्या है, मतलब आप किसी से पूछते हो किसान से, आप ये चीजें कैसे उगाते हो, कैसी है, कोई कमी तो नहीं है, तो वो बताते नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कक्कू आ गया, रमेश चंद्र वाला, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ये वाला। ये रमेश दो जगह वर्ड आएगा, रमेश को अगर बंदी बना लोगे तो वो बिलखता चिंगारता रहेगा, लेकिन अगर आप उसको बोलोगे भाई कोयल हो आप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, चार चंद्र लग जाएंगे उस पे, ठीक है। चलिए, शेखी बाज मक्खी दोस्तों, देखिए शेखी, शेखी लोग आप जानते हैं भाई, बहुत से लोग बहुत शेखी मारते हैं। अभी एग्जाम जब पूरा होगा, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो ऐसी शेखी मारेंगे, हमारे 180 में से 160 नंबर तो पक्के आने हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं 90 से 100 पर, ठीक है। तो मतलब जोश में आना, शेखी मतलब आप लोग देखते हैं एकदम जोश जोश में वो बता देते हैं हमारे 160 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो शेखी जब वर्ड आ जाए दोस्तों, तो आप जोश को ढूंढ लीजिएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं चांद वाली अम्मा। भाई अभी ऐसी अम्मा है जिनके पास चांद है, तो अब इनके पास चांद है तो चांद की तमन्ना तो इनको होगी नहीं। अभी कुछ और भी चाहेंगी, तारे सूरज कुछ और मिल जाए इन्हें। ठीक है, तो चांद वाली अम्मा के पास चांद तो है, लेकिन अभी क्या लेंगी? तारे। तो तारा निगम। ठीक है, आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। बहादुर बिट्टो नहीं है, ये बिट्टो है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बिट्टो। ठीक है, तो ये देखिए एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा दोस्तों होती है कि भाई पुराने जमाने से एक ही स्टोरी सुनते सुनाते आए हैं लोग। ठीक है, ये किसी ने लिखी नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई स्टोरी है ये। तो इसका कोई रचयिता नहीं है, इसके कोई राइटर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, मूस की मजदूरी। देखिए दोस्तों, मूस की मजदूरी आ जाए तो देखिए मजदूरी से हमने एक वर्ड को उठा लिया, दूरी। दूरी मतलब डिस्टेंस। अब भाई डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखिए राम और आनंद, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। मुझे ये बताइए, जब श्री राम ने वनवास काट रहे थे तो वहां पे उन्होंने कोई आनंद लिया था? नहीं। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई आनंद नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ऐसे राम नंदन है, तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया राम और आनंद से। ठीक है दोस्तों, तो भाई जब उनकी राम की आनंद से बहुत ज्यादा दूरी थी, क्योंकि वो वनवास काटने गए थे, तो उनकी लाइफ में कोई भी आनंद नहीं था, दूरी थी। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दूरी वर्ड आ जाए तो दूरी से हम जोड़ेंगे भाई, दूरी जो श्री राम की दूरी थी किससे? आनंद से। ठीक है, क्योंकि वनवास काटने गए थे तो उनकी लाइफ में कोई ऐसी आनंद में चीज नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं, हमसे सब कहते हैं। दोस्तों ये तो देखिए, आप लोग जब आते हैं तो आप लोगों के घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान देके जाते ही होंगे कि आप इस चीज की तैयारी कीजिए, इस चीज की तैयारी कीजिए। ठीक है, और भाई देश की सेवा कीजिए, सेवक बनिए, है ना? इस तरह का ज्ञान भाई हमसे सब कहते हैं आके, भाई सेवा करिए आप। ठीक है, तो बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि मतलब आप सेवक बनिए, लोगों की सेवा कीजिए। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सब आते हैं हमें ज्ञान देके जाते हैं। ठीक है, सेवक बनिए, इस टाइप से कुछ तो यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिएगा, निरंकार देश सेवक। ठीक है, वैसे हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है टिप टिप वाह। अब मुझे ये बताइए, पानी है, कोई नल है, भाई नल है, ये नल में से अगर कोई जो ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे टिप 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 करके, ठीक है, तो ये यहाँ से टिप टिप से क्या होती है दोस्तों? गिरती है ये। तो यहाँ पे जब टिप टिप कोई चीज होगी तो वो गिरेगी, तो गिरी से आप लोग देख सकते हैं गिरिजा रानी, है ना? जब टिप टिप करके अगर आप पानी उसको स्टार्ट करोगे तो वो गिरने लगेगा टिप टिप करके। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, टिप टिप आ जाए तो आप गिरना ढूंढ लीजिएगा। बंदर बाट का मैंने आपको अभी बताया था, एक तो हरी देखिए दो बार आएगा, हरी राय बच्चन है, और एक हरी हमने पढ़ा था वहां पे, नाव बनाओ नाव बनाओ। कैसी नाव बनानी थी? हरी नाव बनानी थी। ठीक है, तो ये, और आप लोगों को पता है कि भाई ये जो हम लोगों को जो वंशज मानते हैं, हमारे वंशज कौन है? बंदर। ठीक है, वंश, यहाँ पे वंश वर्ड आ रहा है, वंशज कौन है? बंदर। चलिए आगे देखते हैं, अकल बड़ी या भैंस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, अकल, अकल भाई किस में सबसे ज्यादा यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे? अकल सबसे ज्यादा किस में होगी? भगवान में। ठीक है, क्योंकि भाई भगवान ने जो सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि की रचना की है, तो भगवान ने, तो अकल वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों, हम सोच लेंगे भाई अकल तो सबसे ज्यादा भगवान में होगी, तो आप भगवान देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपको भगवान का नाम मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमें शिव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कब आऊं। तो दोस्तों यहाँ पे कब आऊं किसने दी है? आर एस त्रिपाठी ने। तो देखिए यहाँ पे आप किसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, ये आर एस है। ठीक है, और ये थ्री से मैंने इसको तीन मान लिया। अब भाई मैंने एक स्टोरी छोटी सी बनाई, ये एक रणवीर सिंह है, इसको तीन फिल्में मिल जाती हैं एक साथ। तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, पूछता रहता है अपने प्रोड्यूसर से, फिल्म मेकर से, कब आऊं मैं, कब आऊं मैं, कब आऊं शूटिंग के लिए। ठीक है, तो बस ये छोटी सी स्टोरी हमने बनाई है, रणवीर सिंह को तीन मूवी एक साथ मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद वो पूछते रहता है मैं कब आऊं शूटिंग के लिए। सेम आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं भाई, एक त्रि से आपने बनाया, एक त्रिकोणीय सीरीज बनी है। ठीक है, जो मैच होते हैं त्रिकोणीय सीरीज होती है जिसमें तीन देश एक साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर रोहित शर्मा है, ये क्रिकेटर है रोहित शर्मा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं त्रिकोणीय सीरीज में खेलने के लिए, तो ये पूछते रहते हैं अपने कोच से मैं कब आऊं खेलने, कब आऊं खेलने। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्यों और कैसे कैसे लिया। ठीक है, कैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया, कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि भाई जब हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते और हमारे पड़ोसी शुक्ला जी के बच्चे टॉप कर जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या पूछते हैं? उसने कैसे कर लिया, है ना? उसने कैसे कर लिया, तुमने टॉप क्यों नहीं किया?
शुक्ला जी के बच्चे, शर्मा जी के बच्चे टॉप कर जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्यों, क्यों तुमने क्यों नहीं किया, उसने कैसे कर लिया। ठीक है, तो जब इस तरह के वर्ड आ जाए, क्यों, कैसे कर लिया, तो भाई वहां पे हमें याद आ जाने चाहिए शुक्ला जी और या शर्मा जी। तो दोस्तों यहाँ पे शर्मा जी नहीं, शुक्ला जी को ही हम याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो सुबीर शुक्ला है। तो ठीक है, शुक्ला जी के बच्चों से हम लोग याद कर लेंगे, भाई वो टॉप कर गए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है सर्दी आई। भाई सर्दी से मैं आपको एक गाना बताता हूँ। ठीक है, लो मान लिया, आपने अगर गाना सुना होगा, लो मान लिया। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आती है, अगर आपने सुना हो, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें। ठीक है, तो दोस्तों वो उस गाने में एक्टर कौन है? ठीक है, लो मान लिया हमने, ये गाना है, उसमें एक लाइन आती है, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें। ठीक है, तो सर्दी वर्ड आ रहा है दोस्तों, और आपको पता है कि इस गाने के एक्टर कौन है? इमरान हाशमी। तो कभी भी अगर सर्दी आ जाए, वर्ड आपका जो सर्दी आई कविता आ जाए एग्जाम में पूछने के लिए, सर्दी से आप लोग याद करेंगे, सर्दी वाला हमने गाना देखा था, और वो उस गाने में कौन थे? इमरान हाशमी। तो दोस्तों हाशमी वर्ड ढूंढ लीजिएगा आप, आपको मिल जाएगा सफदर हाशमी, तो वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब मुझे सांप ने काटा। अब भाई जब मुझे सांप ने काट लिया, ऐसे वक्त पे जब मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूं तो मुझे भगवान याद आएंगे। ठीक है, अगर आप जैसे ऐसे टाइम पे जब कोई सपोज कीजिए आपके सामने कोई एकदम से बड़ा सा जानवर आ जाए, तो अचानक से हमें भगवान याद आ जाते हैं ना। तो जब किसी को सांप ने काट लिया तो वैसे ही भगवान याद आएंगे हमें। तो भाई सांप ने काट लिया तो भगवान याद आएंगे, तो आप अपने ऑप्शन में भगवान को ढूंढिएगा, भाई कहाँ पर है, कौन रक्षा करेगा हमारी? शंकर, शिव शंकर हमारी रक्षा करेंगे। चलिए, सबसे अच्छा पेड़, तो दोस्तों सबसे अच्छे पेड़ भारत में पाए जाते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा पेड़ अगर आ जाए तो हम सोच लेंगे भाई हमारे भारत में ही पाए जाते हैं सबसे अच्छे पेड़। ठीक है, चलिए ये लास्ट है दोस्तों, दो हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है पत्तियों का चिड़ियाघर। तो दोस्तों यहाँ पर ये पत्तियां आ जाए तो भाई पत्तियां आ जाए तो फूल भी आएंगे, जैसे अर्जुन आ गया तो करण भी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर पत्ती आ गई है तो फूल भी आएंगे, तो अपने ऑप्शन में फूल ढूंढ लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ी तो यहाँ पर उनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, अरविंद, अरविंद क्या होता है? कमल, और कमल क्या है? एक तरह का फूल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता था अरविंद को कमल बोलते हैं, इसका मतलब आपको अपनी हिंदी को भी सुधारने की जरूरत है। उसको भी आप देखिए, प्राइवेट तो रेगुलर आ ही रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए पत्तियां आ जाएं तो पत्तियों के साथ फूल भी आएंगे, और फूल आपको ऑप्शन में ढूंढिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अरविंद। तो अरविंद क्या होता है? कमल होता है। तो कमल एक फूल है, फूल पत्तियां टाइप आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए नाना नानी के नाम, ये लास्ट था बिल्कुल। तो भाई नाना नानी हम ये इसको एक सेंटेंस छोटा सा बना लेते हैं, हमारे नाना नानी रहते हैं श्रीनगर में। नाना नानी कहाँ रहते हैं? श्रीनगर में। तो दोस्तों देखिए अभी तक दो ही ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ये थे, एक तो नाना नानी को हमने मान लिया श्रीनगर में रहते हैं, वैसे इनका नाम गोपीचंद श्री नागर है, नगर नहीं है, नागर है। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं ये श्रीनगर में रहते हैं। और जो ऊपर एक आया था दादी वाला, तो हमने माना था भाई दादा दादी जो है वो बुढ़ापे में जाके भगवान को याद करते हैं, ऊपर उनका आंसर था नारायण। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही है। यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने दो ट्रिक्स की वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। और यहाँ पर ये इंटरव्यू के बारे में भी बस हमारी एक बार ये खत्म हो जाए सारे एग्जाम, तो इंटरव्यू की जो गाइडेंस है वो भी मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी क्योंकि मैं खुद भी 3-4 बार इंटरव्यू ले चुका हूँ। एक पैनल में ही सिलेक्ट हो गया था जब बाहर मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे हिंदी के टीचर्स की कमी थी। तो देखा है मैंने कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस की पूछे जाते हैं और किस टाइप के आंसर उनको चाहिए। ठीक है, और साथ में जो एक फॉर्मेट होता है, इंटरव्यू शीट हमें दी जाती है कि जो कैंडिडेट के नंबर आपको इस तरह से लिखने हैं। तो ये सभी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले सभी सेशन में। तो अभी आपका जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए, रिटर्न पे। बाद में मिलते हैं इंटरव्यू की क्लासेस में। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।